नमस्कार, मैं इमराज सैन। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 105 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। बहुवैकल्पिक प्रश्न का प्रथम प्रश्न, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। यानी इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, स माधवदास चारण, द अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें सही उत्तर है स माधवदास चारण। ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। सेकंड, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। अ गोपाल चंद्र गिरधर दास, ब श्रीधर पाठक, स राधा कृष्ण दास, द भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें सही उत्तर है द भारतेंदु हरिश्चंद्र। थर्ड, कामायनी के लेखक हैं। अ महादेवी वर्मा, ब जयशंकर प्रसाद, स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, द सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर है ब जयशंकर प्रसाद। यानी कामायनी इनकी कीर्ति काव्य का अखंड स्रोत है। नेक्स्ट, छायावाद काव्य के रचनाकाल माना जाता है। यानी छायावाद जो काव्य है उसका रचनाकाल क्या माना जाता है। अ सन 1843 से 1900 तक, ब 1918 से 1936 तक, स 1936 से 1943 तक और द 1954 से 1960 तक। तो सही उत्तर है ब सन 1918 से 1936 तक ये छायावाद का काल माना जाता है। नेक्स्ट, गुरु तो ऐसा चाहिए सीख सो कुछ न ले, सीख तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। इसमें काव्य गुण है। यानी ये दोहा है और दोहे में पूछा गया है कि इसमें जो काव्य गुण है वो कौन सा है। तो अ है प्रसाद गुण, ब ओज गुण, स माधुर्य गुण, द उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ हम काव्य को जब पढ़ते हैं तो सहजता से अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उससे आह्लादित कर देता है। आह्लादित अर्थात प्रसन्नचित कर देता है। ऑप्शन दे रखें। अ ओज गुण, ब माधुर्य गुण, स प्रसाद गुण, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब माधुर्य गुण। अर्थात माधुर्य गुण वहाँ होता है जिस काव्य रचना को पढ़ने से हमारा मन जो है आह्लादित अर्थात प्रसन्नचित हो जाता है। नेक्स्ट, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। अ 30 मात्राएं, ब 28 मात्राएं, स 32 मात्राएं, द 36 मात्राएं। तो सही उत्तर है इसका 28 मात्राएं। हरि गीतिका जो छंद होता है उसमें 28 मात्राएं होती है, क्योंकि मात्रिक समछंद है और 16-12 मात्राओं पर इसमें यति होती है और चरण के अंत में जो है लघु और गुरु आते हैं। नेक्स्ट, दोहा और रोला के मेल से छंद बनता है। यानी दो छंद है, एक दोहा है और दूसरा रोला है। तो पूछा गया है कि इनके योग से कौन सा छंद बनता है, किस छंद का निर्माण होता है। तो अ हरि गीतिका, ब 56, स सवैया, द कुंडलियाँ। तो सही उत्तर है द कुंडलियाँ, क्योंकि इसमें प्रथम दो चरण दोहा और चार चरण जो है वो रोला के होते हैं। नेक्स्ट, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो अ समासोक्ति अलंकार, ब विभावना अलंकार, स अनुक्ति अलंकार, द व्यतिरेक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है स अनुक्ति अलंकार, क्योंकि अनुक्ति अलंकार में है जो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर अप्रस्तुत अली जो भोरा है उस भोरे के माध्यम से प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत जो कली है उसके माध्यम से जो प्रस्तुत नवोढ़ा रानी है उसका वर्णन किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर है अनुक्ति अलंकार स। नेक्स्ट,
जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब अलंकार होता है। अ व्यतिरेक, ब प्रतीप, स विभावना, द समासोक्ति। तो यहाँ सही उत्तर है व्यतिरेक, यानी व्यतिरेक अलंकार इसमें है। तो व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है वो आप ध्यान से सुने कि व्यतिरेक में उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बताकर उसकी उपमान से श्रेष्ठता प्रकट की जाती है। उपमेय की उपमान में श्रेष्ठता का आधार उसमें अधिक विशेषताओं का होना बताया जाता है, इसलिए यहाँ जो है व्यतिरेक अलंकार है। क्योंकि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से शरद चंद्र की कोई क्षमता राधा मुख से है न, दिन मलिन व घटता बढ़ता ये विकसित जनरेन। तो यहाँ देखिए कि शरद का जो चंद्रमा है वो तो उपमान है, प्रकाशमान और सुंदर होता है, परंतु उसकी राधा के मुख अर्थात उपमेय से समानता नहीं हो सकती, क्योंकि वह दिन में निस्तेज रहता है, मलिन तथा घटता बढ़ता रहता है। अतः राधा के रात दिन खिलते मुख से वह हीन है, यानी यहाँ पर एक गुण ज़्यादा बताया जाता है। तो सही उत्तर है इसका व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? अ राम भक्ति धारा, ब कृष्ण भक्ति धारा, स ज्ञानाश्रय निर्गुण धारा, द प्रेमाश्रय सूफी। तो सही उत्तर है से ज्ञानाश्रय निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं कबीर। नेक्स्ट, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? अ कबीरदास, ब तुलसीदास, स रैदास, द सूरदास, ब तुलसीदास। सही उत्तर। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? अ रावण, ब कुंभकर्ण, स मेघनाद, द राम। तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर है अ रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? अ सूबेदार, ब मीर, स खान खानी, द मिर्जा खान। तो सही उत्तर है इसमें द मिर्जा खान। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि के नाम से कौन से कवि सम्मानित हैं? अ निराला, ब भारतेंदु, स मैथिलीशरण गुप्त, द तुलसीदास। तो सही उत्तर है स मैथिलीशरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि हैं। नेक्स्ट, यशोधरा काव्य का काव्य रूप क्या है? अ महाकाव्य, ब खंड काव्य, स प्रबंध काव्य, द गीति काव्य। तो सही उत्तर है ब खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा प्रबंध काव्य किसने लिखा? अ महादेव वर्मा, ब निराला, स प्रसाद जी, द तुलसीदास। तो सही उत्तर है ब निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता में शक्ति से आश्रय हैं? अ सरस्वती, ब लक्ष्मी देवी, स दुर्गा, द सीता देवी। तो सही उत्तर है दुर्गा, क्योंकि दुर्गा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि उपाधि से पुकारा जाने लगा वह रचना है? अ साकेत, ब भारत भारती, स सिद्धराज, द पंचवटी। सही उत्तर है ब भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने पेशोला किसे कहा है? अ आना सागर को, ब जयसमंद को, स उदय सागर को, द पिछोला झील को। तो सही उत्तर है द पिछोला झील को। नेक्स्ट, पिछोला की प्रतिध्वनि में महाकवि प्रसाद ने संदेश दिया है? अ देश की स्वाधीनता का, ब मेवाड़ के गौरव का, स मानवता की रक्षा का, द महाराणा प्रताप के शौर्य वीरता का। तो सही उत्तर है इसमें देश के स्वाधीनता का अर्थात राष्ट्र प्रेम का जो संदेश है पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने दिया है। अ उत्तर सही है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास है? अ अन्याय, ब न्याय, स द्वेष, द ईर्ष्या। सही उत्तर है ब न्याय। नेक्स्ट, दिनकर के अनुसार समा किसे सौंपती है? अ जो धनवान हो, ब जो शक्तिशाली हो, स जो विनम्र हो, द जो सहनशील हो। तो सही उत्तर है ब जो शक्तिशाली हो, क्योंकि इसमें बताया गया है कि समा सौंपती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। तो ब उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत माता है, अ ग्रामवासिनी, ब नगरवासिनी, स पातालवासिनी, द महलवासिनी। तो अ सही उत्तर है ग्रामवासिनी, यानी भारत माता को ग्राम निवासिनी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कितना देती है कविता का संदेश है। अ जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ब भारत रत्न प्रश्ननीय है, स लोभ कुछ हद तक ठीक है, द बचपन में नासमझी रहती है। तो सही उत्तर है अ जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। नेक्स्ट, प्रेमचंद के बचपन का मूल नाम क्या था। अ मोहन, ब धनपत राय, स मदन कुमार, द आनंदीलाल। तो सही उत्तर है ब धनपत राय। नेक्स्ट, गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या मानते हैं। अ महंगा होना, ब सस्ता होना, स चोट का डर, द अधिक समय लगना। तो सही उत्तर है अ महंगा होना। नेक्स्ट, मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन हैं। अ निराला, ब अज्ञे, स भगवती प्रसाद वाजपेयी, द जैनेन्द्र। तो सही उत्तर है स भगवती प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट, शिरीष के फूल निबंध हैं। अ ललित निबंध, ब वस्तुनिष्ठ निबंध, स आलोचनात्मक निबंध, द ऐतिहासिक निबंध। तो सही उत्तर है अ ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है। अ कबीर, ब तुलसी, स कालिदास, द वाल्मीकि। तो सही उत्तर है स कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ लिखिए। अ स्वार्थी, ब किसी से कोई मतलब नहीं, स अनियंत्रित, द कर्जमुक्त। तो सही उत्तर है ब किसी से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अ मनोवैज्ञानिक, ब आंचलिक, स प्रगतिवादी, द ऐतिहासिक। तो सही उत्तर है अ मनोवैज्ञानिक, यानी जैनेन्द्र कुमार को हम मनोवैज्ञानिक साहित्यकार कहते हैं। नेक्स्ट, पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अ बाल मनोविज्ञान, ब पौराणिक, स हास्य काव्य, द मनोविश्लेषण। सही उत्तर है बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है। अ डायरी शैली, ब आत्मकथात्मक शैली, स व्यास शैली, द व्यंग्य शैली। सही उत्तर है ब आत्मकथात्मक शैली। नेक्स्ट, आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया। अ पतंग, ब साइकिल, स पाजेब, द मिठाई। सही उत्तर है ब बाइसिकल। नेक्स्ट, किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है। अ क्रोध, ब उपेक्षा, स करुणा, द श्रद्धा। सही उत्तर है अ क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की। अ कान ने, ब रसना ने, स हाथों ने, द पैरों ने। सही उत्तर है ब रसना ने अर्थात जीभ ने। नेक्स्ट, हिंदी में हास्य व्यंग्यपरक रचना करने वालों में किसका स्थान अग्रणी है अर्थात प्रमुख है। अ अज्ञे, ब निराला, स हरिशंकर परसाई, द सूर्यबाला। सही उत्तर है स हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है। अ पृथ्वी, ब संस्कृति, स जन, द राष्ट्र। तो सही उत्तर है इसका अ पृथ्वी। नेक्स्ट, जन का मस्तिष्क है। अ नदी, ब पर्वत, स राष्ट्र, द संस्कृति। सही उत्तर है द संस्कृति। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। अ लोकगीतों व लोककथाओं में, ब प्राकृतिक सौंदर्य, स जनमानस, द धर्म व विज्ञान में। तो सही उत्तर है इसका अ लोकगीतों व लोककथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित कहानी की कहानीकार है। अ दीपबाला, ब वीरबाला, स सूर्यबाला, द राजबाला। सही उत्तर है स सूर्यबाला।
निर्वासित कहानी का अंत होता है अ सुकांत, ब दुखांत, स प्रासादांत, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब दुखांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष बाबू का जन्म हुआ अ 1897, ब 1926, स 1950, द 1927। तो सही उत्तर है अ 1897। यानी सुभाष बाबू का जो जन्म है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ है। नेक्स्ट, सुभाष बाबू की मातृभाषा थी अ हिंदी, ब अंग्रेजी, स बंगला, द उर्दू। सही उत्तर है स बंगला। मातृभूमि की सेवा का मंत्र सुभाष बाबू को किससे मिला अ गांधी, ब नेहरू, स तिलक, द विवेकानंद। सही उत्तर है द विवेकानंद। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक थे अ परमाणु विज्ञान के, ब जीव विज्ञान के, स भूगर्भ शास्त्र के, द वनस्पति शास्त्र के। तो सही उत्तर है द वनस्पति शास्त्र के। नेक्स्ट, दया सज्जनता का है अ भूषण है, ब मूल्य है, स उपहार है, द रूप है। तो सही उत्तर है अ भूषण है। छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है अ पत्नी, ब कविता, स माता, द देवी। सही उत्तर है ब कविता। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में कौन सा संकट उपस्थित हुआ अ अकाल का, ब बाढ़ का, स तोरमान के आक्रमण का, द गृह युद्ध का। सही उत्तर है स तोरमान के आक्रमण का। नेक्स्ट, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक हैं अ विरोध, ब संतुलन, स शांति, द होड़। तो ब उत्तर जो है संतुलन, ये सही इसका उत्तर है। नेक्स्ट, गुलाब की दुनिया प्रतीक है अ स्वर्ग की, ब धरती की, स मानस की, द मस्तिष्क की। सही उत्तर है स मानस की। नेक्स्ट, गेहूं बनाम गुलाब पाठ के अनुसार मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है अ आँख का, ब पेट का, स मुख का, द पैर का। तो सही उत्तर है ब पेट का। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था अ 1900 ईस्वी, ब 1920 ईस्वी, स 1903 ईस्वी, द 1910 ईस्वी। सही उत्तर है स 1903 ईस्वी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन भार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है अ कमल के फूल, ब सेमल के फूल, स लाल कमल, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब सेमल के फूल। यानी कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान बताया है, इससे तुलना की है। नेक्स्ट, रहीम ने किसकी भक्ति पदों की रचना की अ शिव, ब श्री कृष्ण, श दुर्गा, द श्री राम। तो सही उत्तर है इसका स दुर्गा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था अ मगहर, ब उत्तर प्रदेश, स काशी, द फतेहाबाद। तो सही उत्तर है इसका स काशी, जिसको वाराणसी भी हम कहते हैं। 1889 ईस्वी में सुंगनी साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ माना जाता है। सही उत्तर है। मिठाई वाला कहानी में किस रूप में नहीं आया था अ दूध वाला, ब खिलौने वाला, स मुरली वाला, द मिठाई वाला। सही उत्तर है अ दूध वाला, क्योंकि तीनों रूपों में तो वो आया था, बाकी ये जो दूध वाला रूप है उसमें वो नहीं आया था। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा किस काल की कवयित्री थी अ छायावादी काल, ब प्रयोगवाद, स प्रगतिवाद, द द्विवेदी काल। सही उत्तर है अ छायावादी काल। यानी छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें महादेव वर्मा का नाम है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है अ अज्ञे, ब
रांगे राघव स हजारी प्रसाद द्विवेदी द जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है स हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन हैं? अ यशपाल, ब धर्मवीर भारती, स निर्मल वर्मा, द डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर है स निर्मल वर्मा। यानी चीड़ों पर जो चांदनी के रचनाकार है उसके सही रचनाकार जो है डॉक्टर निर्मल वर्मा है। स वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं हैं? अ प्रसाद जी, ब निराला, स पंत, द दिनकर जी। तो सही उत्तर है द दिनकर। बाकी तीनों ही छायावादी हैं और दिनकर छायावादी नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अ स्कंदगुप्त, ब चंद्रगुप्त, स नगरी, द अजातशत्रु। तो सही उत्तर है स अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अ रामविलास शर्मा, ब मुक्तिबोध, स अज्ञे, द निर्मल वर्मा। तो सही उत्तर है स अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ये इसका पूरा नाम है जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? अ मंगलसूत्र, ब गोदान, स गबन, द रंगभूमि। सही उत्तर है अ मंगलसूत्र जो है इनका एक अपूर्ण, एकमात्र अपूर्ण इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे द्वारा संपादित तारसप्तकों की संख्या है? अ 2, ब 3, स 4, द 5। सही उत्तर है ब 3। नेक्स्ट, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? अ 2, ब 3, स 4, द 5। तो सही उत्तर है ब। काव्य गुण जो है वो 3 होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत हो जाता है उसे कहते हैं? अ ओज गुण, ब माधुर्य गुण, स प्रसाद गुण, द वीर गुण। तो सही उत्तर है अ ओज गुण, क्योंकि जिस रचना को हम पढ़ते हैं और मन में जो है जोश उत्पन्न हो जाता है, वीर रस की जो कविताएं होती है वो सभी कविताओं में ओज गुण मुख्यतः होता है। नेक्स्ट, गुण किसके अंगी धर्म माने जाते हैं? अ ध्वनि, ब रस, स दोष, द रीति। तो सही उत्तर है ब रस। नेक्स्ट, बथरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहो करे बोहन्य से देन कहे नट जाए। ये पूरा इसका जो है दोहा है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा काव्य गुण है? अ ओज गुण, ब माधुर्य गुण, स प्रसाद गुण, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ब सही उत्तर है माधुर्य गुण, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो बातों के लालच में मुरली जो है कन्हैया की छिपा देती है। तो यहाँ पर माधुर्य। नेक्स्ट, रोला और उल्लाला में मेल से कौन सा छंद बनता है? यानी रोला और जो उल्लाला छंद है उन दोनों के मेल से मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? अ हरिगीतिका, ब छप्पे, स कुंडलियाँ, द सवैया। सही उत्तर है ब छप्पे, क्योंकि इसमें 4 चरण तो रोला के होते हैं और अंतिम जो 2 चरण हैं वो उल्लाला के होते हैं। तो रोला और उल्लाला के संयोग से छप्पे छंद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अलंकार होता है? अ समासोक्ति, ब विभावना, स अनयोक्ति, द प्रतीप। तो यहाँ सही उत्तर है स अनयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। नेक्स्ट, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, निम्न उक्ति में कौन सा अलंकार है? अ प्रतीप, ब विभावना, स व्यतिरेक, द अनयोक्ति। तो यहाँ सही उत्तर है विभावना, क्योंकि विभावना का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैं बता देता हूँ आपको। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। नेक्स्ट, किस अलंकार में उपमान का
अपमान कर दिया जाता है? अ व्यतिरेक, ब विभावना, स प्रतीप, द अनुक्ति। तो सही उत्तर है अ व्यतिरेक। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? अ आत्माराम, ब आनंदीलाल, स जानकीनाथ, द मोहनलाल। तो सही उत्तर है स जानकीनाथ या जानकीदास बोस, इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किसने दी? अ रामचंद्र शुक्ल ने, ब जयशंकर प्रसाद ने, स रामकुमार वर्मा ने, द डॉक्टर नगेंद्र ने। तो सही उत्तर है स रामकुमार वर्मा ने। यानी रामकुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है? अ कवितावली, ब रसिक प्रिया, स गीतावली, द विनय पत्रिका। तो सही उत्तर है ब रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं? अ प्रेमचंद, ब रामविलास शर्मा, स अज्ञे, द जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर है द जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध जो है वो एकांकी है। नेक्स्ट, प्रथम तार सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं हैं? अ नेमीचंद जैन, ब मुक्तिबोध, स अज्ञे, द धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर है द धर्मवीर भारती। बाकी तीनों जो हैं वो प्रथम तार सप्तक के कवि हैं और धर्मवीर भारती नहीं है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन, योगी कथामृत किस महापुरुष से संबंधित हैं? अ प्रणय कुमार जी, ब महाअवतार से, स योगानंद जी से, द युक्तेश्वर जी से। तो सही उत्तर है इसका स योगानंद जी। नेक्स्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? अ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब गुलाब राय, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द विद्यानिवास मिश्र। तो सही उत्तर है स हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, पेसोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? अ कानन कुसुम, ब लहर, स झरना, द आंसू। सही उत्तर है ब लहर। रहीम के अधिकांश दोहे किस विषय के हैं? अ भक्ति, ब श्रृंगार, स वीर रस, द नीति। तो सही उत्तर है द नीति। नेक्स्ट, काज परे कछ और हैं, काज सरे कछ और। इसमें रहीम ने मानव की किस प्रवृत्ति को बताया है? अ स्वार्थी, ब लोभी, स स्वाभिमानी, द सज्जन। सही उत्तर है अ स्वार्थी। नेक्स्ट, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। इसमें अज से तात्पर्य हैं? अ शिव जी, ब विष्णु, स सूर्य, द ब्रह्मा। सही उत्तर है द ब्रह्मा। नेक्स्ट, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब सुमित्रानंदन पंत, स पद्माकर, द दिनकर। सही उत्तर है ब सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अ गुरुमुखी, ब रोमन, स देवनागरी, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स देवनागरी। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? अ भारतेंदु, ब कमलेश्वर, स प्रेमचंद, द निर्मल वर्मा। सही उत्तर है स प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं? अ मोहन राकेश, ब अज्ञे, स महीप सिंह, द नामवीर सिंह। तो सही उत्तर है स महीप सिंह। 1964 के आसपास इन्होंने सचेतन कहानी की रचना की। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक सही उत्तर है स। नेक्स्ट, समानांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया? अ कमलेश्वर, ब मार्कंडे, स निर्मल वर्मा, द गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर है अ कमलेश्वर, जिन्होंने 1971 के लगभग समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया।
नेक्स्ट, रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? ए प्राणचंद चौहान, ब वाल्मीकि, स तुलसीदास, द श्रीधर। सही उत्तर है ए प्राणचंद चौहान। नेक्स्ट, गए तरसी खात, इस कथन में सिद्धार्थ गौतम की किस चारित्रिक विशेषता की व्यंजना हुई है? अ निष्ठुरता, ब निर्दयता, स करुणाशीलता, द विरक्तता। सही उत्तर है स करुणाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसा उपनाम के साहित्यकार हैं, यानी ये पूछा गया है कि रसा उपनाम से कौन सा जो साहित्यकार है वो जाना जाता है? अ भारतेंदु, ब बच्चन, स सदल मिश्र, द लल्लूलाल। सही उत्तर है अ भारतेंदु। भारतेंदु को हम हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक गद्य के जनक भी इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट, शब्द शिल्पी कहा जाता है? अ पंत, ब निराला, स जयशंकर प्रसाद, द अज्ञे। सही उत्तर है अ पंत। नेक्स्ट, हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है? अ नागार्जुन, ब सुमित्रानंदन पंत, स दिनकर, द त्रिलोचन। तो सही उत्तर है ब सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद का जो काल है 1938 से लगभग 1953 तक माना जाता है। और सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसी कारण इनको प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का महत्व आज भी है? अ भक्ति साधना के कारण, ब जीवन मूल्यों के कारण, स सगुण भक्ति के कारण, द रावण वध के कारण। तो सही उत्तर है ब जीवन मूल्यों के कारण। यानी रामचरितमानस जो है मानवीय जीवन मूल्यों का महत्व हमें समझाती है। नेक्स्ट, भारत की श्रेष्ठता कविता गुप्त जी के किस काव्य से ली गई है? अ भारत भारती, ब पंचवटी, स यशोधरा, द साकेत। सही उत्तर है अ भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 3 दिन तक सागर से क्या मांगते रहे? अ अनाज, ब रास्ता, स कपड़े, द हथियार। तो सही उत्तर है ब रास्ता। इनके संबंध में कहा गया है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोरस की आग राम के सर से। सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंदा बूढ़ बंधन में। तो इस प्रकार से जो है सही उत्तर होगा ब रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में कवि पंत ने धरती में क्या बोया था? अ सेम के बीज, ब गेहूं के दाने, स मटर के दाने, द पैसे। सही उत्तर है अ सेम के बीज। नेक्स्ट, भारत माता का अमृत समान दूध बताया गया है? अ सत्याग्रह, ब अहिंसा, स पंचशील, द करुणा। सही उत्तर है ब अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई ने क्रांतिकारियों की क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन किसे बताया है? अ माँ, ब फादर इन लॉ, स पिता, द मदर इन लॉ। तो सही उत्तर है द मदर इन लॉ अर्थात सास। नेक्स्ट, पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते हैं? अ तीर्थराज, ब गंगा, स प्रयाग, द काशी। तो सही उत्तर है स प्रयाग। नेक्स्ट, निर्वासित कहानी में बाबूजी के बड़े बेटे का नाम था? अ रणधीर, ब राजेन, स रणवीर, द राजेश। तो सही उत्तर है ब राजेन। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम क्या था? अ विवेकानंद, ब रविंद्रनाथ टैगोर, स रामानंद, द माधव। सही उत्तर है ब रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्य गुण
किन रसों में रहता है, यानी माधुर्य गुण किन किन रसों में रहता है। अ श्रृंगार व करुण रस, ब वीर रस, स हास्य व रौद्र रस, द विभत्स व भयानक रस। तो सही उत्तर है इसका अ श्रृंगार व करुण रस, यानी श्रृंगार और करुण ये दोनों रसों में जो है माधुर्य गुण की बहुत अधिकता। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।